राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां पूरी। पीएम मोदी टीकाकरण अभियान का आज राज्यों के साथ करेंगे समीक्षा। जदयू के नए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सबके विकास के सिद्धांत पर करेंगे काम। विधान परिषद के रिक्त हुए 2 सीटों के लिए नामांकन आज से। और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसान हो रहे लाभान्वित। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड टीकाकरण की तैयारियों को लेकर आज सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी स्तरों पर तैयारियां चल रही हैं। एक रिपोर्ट। 16 जनवरी वो अहम तारीख जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान, जिसमें सबसे पहले 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। उससे पहले हर दिन वैक्सीन के प्रबंधन को मजबूत करने को लेकर उच्च स्तर पर तैयारियां जारी हैं। खुद प्रधानमंत्री इस पर करीबी नजर रखे हुए हैं। जहां शनिवार को ही पीएम ने इस मसले पर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, वहीं सोमवार को भी प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों और व्यवस्था को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ टीकाकरण के मुख्य आधार कोविन सॉफ्टवेयर को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें ड्राई रन के दौरान कोविन ऐप के प्रयोग को लेकर हुई दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा हुई। इन बिंदुओं पर जोर दिया गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा। कोविन सॉफ्टवेयर की तकनीक से टीकाकरण के लिए आधार और बैकअप दोनों तैयार होगा। टीकाकरण डेटा में वास्तविक समय का महत्व अहम है। कुछ राज्यों के कनेक्टिविटी मुद्दों को देखते हुए पोर्टल पर डेटा की पोस्टिंग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हो सकती है। लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार प्रमाणीकरण उपयुक्त है। टीका किस व्यक्ति को लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया, किस तिथि और कौन सा टीका लगाया गया, इसका एक डिजिटल रिकॉर्ड रखना जरूरी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि डेटा संग्रह का ये कार्य सुविधाजनक होना चाहिए। इस बीच विभिन्न राज्य अपनी अपनी तैयारियों को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वैक्सीन प्रबंधन के साथ साथ देश में कोविड प्रबंधन भी जारी है, जिसके तहत केंद्र सरकार का फोकस न केवल कोविड को सीमित करने पर रहा है, बल्कि मौतों में कमी लाने पर भी रहा है। पिछले 16 दिनों से देश में 300 से कम नई मौतें दर्ज की जा रही हैं। मृत्यु दर कम होकर 1.44% रह गई है। वहीं स्वस्थ हो चुके कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ को पार कर चुकी है। रिकवरी दर सुधरकर 96.42% पर आ गई है। पिछले 24 घंटों में 18,645 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 82.25% 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से है। ब्रिटेन के नए जीनोम से अब तक कुल 90 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जदयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक कल संपन्न हो गई। बैठक में पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने के साथ आगे की रणनीति पर विचार किया गया। बैठक के दौरान कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की नीति और कार्यक्रमों की प्रशंसा की गई। इस अवसर पर प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं से निजात पाने और पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान चलाया। यह अभियान मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाता है। कार्यकारिणी की बैठक में महनार के पूर्व विधायक उमेश कुशवाहा को निर्विरोध पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद श्री कुशवाहा ने कहा कि वे न्याय के साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करेंगे। विकास, सब न्याय के साथ सबका विकास। राजगीर में भाजपा के 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में एनडीए की सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है। उन्होंने एनडीए में किसी भी फूट से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। जो सांगठनिक मजबूती के लिए निरंतर दल इस तरह के कार्यक्रम को करती है और उसी का यह एक हिस्सा है। हमारा जो एनडीए है और उसके जो चारों दल हैं, उसके जो हमारे शीर्ष नेता हैं, उनके बीच में किसी प्रकार की कोई तल्खी नहीं है। हम सबों ने आपस की सहमति से बिहार सरकार के एजेंडे को तय किया है और 5 वर्षों के लिए जो जनादेश मिला है, उस एजेंडे पर हम सब काम करेंगे।
बिहार विधान परिषद की 2 खाली सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो गया। उपचुनाव के लिए नामांकन 18 जनवरी तक प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में होगा। 21 जनवरी तक नाम वापस लिया जा सकता है। 28 जनवरी को मतदान होगा। उसी दिन शाम में मतगणना भी होगी। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और भाजपा नेता विनोद नारायण झा के इस्तीफे से खाली सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है। बक्सर जिले में लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को केंद्र सरकार की नव प्रवर्तन योजना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी अमन सरीन ने बताया कि जिले में क्लस्टर के तहत श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके तहत रेडीमेड गारमेंट्स, कंबल बनाने के साथ साथ शहद और मशरूम का उत्पादन शुरू किया गया है। जिलाधिकारी ने रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग का उद्घाटन कर इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत रेडीमेड कपड़ों के साथ ही कंबल बनाने का भी काम शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि शहद और मशरूम योजना पर भी काम शुरू कर श्रमिकों को जल्द ही रोजगार दिया जाएगा। जिला में शुरुआत करने को कहा गया था, इसको लेकर 5 क्लस्टर बनाने के लिए हम लोगों को प्रति क्लस्टर 10-10 लाख रुपया देने का ये किया गया था। उसी आलोक में हम लोगों ने जो है बक्सर में हम लोगों ने 3 क्लस्टर हम लोगों ने अभी तक डेवलप कर दिया है। दिल्ली से लॉकडाउन में दिल्ली से आए, वहीं काम कर रहे थे। लॉकडाउन लग गया तो हम चले आए तो यहीं काम यहाँ अच्छे से खुला, उसी तरह से मुझे काम मिला। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत सीमांत और छोटे किसानों को 6,000 रुपए सालाना दी जा रही है। इस योजना के तहत अररिया जिले के लाभान्वित किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभारी हैं। ये 6,000 रुपया जो सरकार जो दिया है राशि, इसमें हम लोग को किसान को बहुत सा जैसे मदद मिला है और इसमें खेती करने में हम लोग को हम आगे बढ़े हैं और जैसे उसको हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री को। सामान्य निधि से सालाना 6,000 रुपये जो मिलता है, उससे हमारा खेती में बहुत मदद मिलता है। हम बहुत खुश हैं और श्री नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद देता हूं कि यह किसानों के हित में जो इन्होंने ऐसा योजना चलाया है, यह बहुत सराहनीय है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपया मिलता है, उससे हम लोगों को काफ़ी सुविधा मिलती है खेती बाड़ी करने में। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। समय पर यह 2,000 की किस्त सालाना 6,000 सालाना राशि मिलने पर हम किसान भाइयों को बहुत ही लाभ मिल रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर से मैनाताड़ तक जंगलों में बसे थारू आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद 9 जनवरी को प्रत्येक साल थारू जनजाति महोत्सव के रूप में मनाते हैं। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा के हरनाटाड़ में थारू महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर उत्तरांचल के वाल्मीकि नगर से मैनाटाड़ तक जंगल के छोर में बसे 6 तापाओं के थारू आदिवासी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद खुशी में हर साल 9 जनवरी को इसे महोत्सव के रूप में मनाते हैं। संघीय भवन में झंडोत्तोलन कर मशाल जुलूस निकालकर अपनी एकजुटता और एकता को दर्शाने की भी परंपरा चली आ रही है। इसी कड़ी में 9 जनवरी को 18वें थारू महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि बगहा एसडीएम शेखर आनंद ने किया। इस अवसर पर एसडीएम शेखर आनंद और थारू नेता महेश काजी ने संयुक्त रूप से पौधारोपण कर महोत्सव की विधिवत शुरुआत की। इस मौके पर अपने संबोधन में जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम शेखर आनंद ने आदिवासी जनजाति समाज के चौमुखी विकास में सरकारी स्तर पर प्रशासन की ओर से हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। और उसमें जो प्रशासन अपनी तरफ से कर सकता है, मैं आपको ये वादा करता हूँ कि बगहा मंडल प्रशासन पूरा अपना भरसक प्रयास करेगा कि आप लोग विकास के लिए सही दिशा में अग्रसर रहें।
और जो भी हमारी तरफ से होगा उसका मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसमें कोई कमी ना रहे। थरूहट की राजधानी हरनाटाड़ में थारू आदिवासी समाज की ओर से आयोजित महोत्सव में झमटा और बिरहनी जैसी विलुप्त होती लोक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। बता दें कि सुदूरवर्ती तराई क्षेत्र में बसे आदिवासी जनजाति को 8 जनवरी 2003 को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला था। इससे पूर्व वर्ष 1971 में थारू कल्याण महासंघ की स्थापना की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थारुओं के उत्थान को लेकर केंद्र सरकार ने इन्हें एसटी श्रेणी का दर्जा दिया। तभी से बिहार के एकमात्र चंपारण के वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 2.5 से 3 लाख आबादी वाले थारू आदिवासी अपने 6 टापाओं में इस दिन को यादगार बनाते हुए थारू महोत्सव के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को कल करेंगे संबोधित। महोत्सव में युवाओं को प्रधानमंत्री के सामने मिलेगा विचार रखने का मौका। शिक्षा मंत्रालय ने कोविड से विस्थापित बच्चों की पहचान कर स्कूलों में दाखिले और शिक्षा जारी रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किया। पूरे देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से की जाएगी। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। देश के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू का असर देखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि 16 जनवरी से 300 स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर कोविड टीकाकरण किया जाएगा। जदयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित। समाज, संस्कृति और प्रकृति को ध्यान में रखकर काम कर रही है एनडीए सरकार। भाजपा के बिहार मामलों के प्रभारी भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि बिहार में राजद एकजुट है और 5 साल चलेगी राज्य सरकार। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, कोरोना वैक्सीन और कृषि कानूनों पर विपक्ष के दुष्प्रचार को घर घर जाकर करें दूर। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, बजट सत्र छोटा हुआ तो होगा बहिष्कार। 3 नए कृषि सुधार कानून के विरोध में 30 जनवरी को बनेगी मानव श्रृंखला। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड किया जारी। छात्र इसे आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड। अंत में सुर्खियों पर एक नजर फिर से। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां पूरी। पीएम मोदी टीकाकरण अभियान का आज राज्यों के साथ करेंगे समीक्षा। जदयू के नए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सबके विकास के सिद्धांत पर करेंगे काम। विधान परिषद के रिक्त हुए 2 सीटों के लिए नामांकन आज से। और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसान हो रहे हैं लाभान्वित।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार। कोविड टीकाकारी के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल। पीएम मोदी टीकाकारी मुहिम का आज रियासतों के साथ लेंगे जायजा। जेडीयू के नए रियासती सदर उमेश कुशवाहा हमजहत तरक्की के उसूल पर करेंगे काम। कानून काउंसिल की खाली हुई 2 सीटों के लिए नामजदगी आज से। और मरकजी हुकूमत के अहम प्रधानमंत्री किसान निधि मंसूबा से किसान हो रहे हैं मुस्तफीद। नाज़रीन आदाब, और अब खबरों की तफसील। नरेंद्र मोदी कोरोना टीकाकारी की तैयारी के सिलसिले में आज सभी वज़राए आला और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से बातचीत करेंगे। मुल्क के गिर टीकाकारी मुहिम 16 जनवरी से शुरू हो रही है। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। 16 जनवरी वो अहम तारीख जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान, जिसमें सबसे पहले 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। उससे पहले हर दिन वैक्सीन के प्रबंधन को मजबूत करने को लेकर उच्च स्तर पर तैयारियां जारी हैं। खुद प्रधानमंत्री इस पर करीबी नजर रखे हुए हैं। जहां शनिवार को ही पीएम ने इस मसले पर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, वहीं सोमवार को भी प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों और व्यवस्था को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ टीकाकरण के मुख्य आधार कोविन सॉफ्टवेयर को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें ड्राई रन के दौरान कोविन ऐप के प्रयोग को लेकर हुई दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा हुई। इन बिंदुओं पर जोर दिया गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा। कोविन सॉफ्टवेयर की तकनीक से टीकाकरण के लिए आधार और बैकअप दोनों तैयार होगा। टीकाकरण डेटा में वास्तविक समय का महत्व अहम है। कुछ राज्यों के कनेक्टिविटी मुद्दों को देखते हुए पोर्टल पर डेटा की पोस्टिंग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हो सकती है। लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार प्रमाणीकरण उपयुक्त है। टीका किस व्यक्ति को लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया, किस तिथि और कौन सा टीका लगाया गया, इसका एक डिजिटल रिकॉर्ड रखना जरूरी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि डेटा संग्रह का ये कार्य सुविधाजनक होना चाहिए। इस बीच विभिन्न राज्य अपनी अपनी तैयारियों को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वैक्सीन प्रबंधन के साथ साथ देश में कोविड प्रबंधन भी जारी है, जिसके तहत केंद्र सरकार का फोकस न केवल कोविड को सीमित करने पर रहा है, बल्कि मौतों में कमी लाने पर भी रहा है। पिछले 16 दिनों से देश में 300 से कम नई मौतें दर्ज की जा रही हैं। मृत्यु दर कम होकर 1.44% रह गई है। वहीं स्वस्थ हो चुके कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ को पार कर चुकी है। रिकवरी दर सुधरकर 96.42% पर आ गई है। पिछले 24 घंटों में 18,645 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 82.25% 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से है। ब्रिटेन के नए जीनोम से अब तक कुल 90 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। जनता दल यू रियासती मजलिस अमला की मीटिंग कल ख़त्म हो गई। मीटिंग में पार्टी और तंजीम को मजबूत करने के साथ आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया।
मीटिंग के दौरान वज़ीर आला नीतीश कुमार की पॉलिसी और इनके ज़रिए चलाए जा रहे प्रोग्रामों की सताइश की गई। इस मौके पर एक तजवीज़ पास करके कहा गया कि वज़ीर आला नीतीश कुमार तब्दीली आबो हवा से पैदा मसाइल से निपटने और माहौलियात को मुतवाज़न बनाए रखने के लिए जल जीवन हरियाली मुहिम चलाई है। मीटिंग में महनार के साबिक़ रुकन असम्बली उमेश कुशवाहा को इत्तफ़ाक़ राय से पार्टी का नया रियासती सदर बनाया गया है। रियासती सदर की जिम्मेदारी मिलने के बाद जनाब कुशवाहा ने कहा कि वह इंसाफ के साथ सबकी तरक्की के उसूलों पर काम करेंगे। राजगीर में बीजेपी का 2 रोज़ा रियासती तरबियती कैंप ख़त्म हो गया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि रियासत में एनडीए की हुकूमत बेहतर तरीके से काम कर रही है। उन्होंने एनडीए में किसी भी इंतशार से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रही है। जो हमारे प्रशिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया है, जो सांगठनिक मजबूती के लिए निरंतर दल इस तरह के कार्यक्रम को करती है और उसी का यह एक हिस्सा है। हमारा जो एनडीए है और उसके जो चारों दल हैं, उसके जो हमारे शीर्ष नेता हैं, उनके बीच में किसी प्रकार की कोई तल्खी नहीं है। हम सबों ने आपस की सहमति से बिहार सरकार के एजेंडे को तय किया है और 5 वर्षों के लिए जो जनादेश मिला है उस एजेंडे पर हम सब काम करेंगे। बिहार काउंसिल की 2 खाली सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। उम्मीदवार 18 जनवरी तक डिवीज़नल कमिश्नर के दफ्तर में अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 21 जनवरी तक नाम वापस लिया जा सकता है। 18 जनवरी को पोलिंग होगी और उसी दिन शाम में वोटों की गिनती की जाएगी। ये सीट राज्यसभा रुकन सुशील कुमार मोदी और बीजेपी रहनुमा विनोद नारायण झा के इस्तीफा के सबब खाली हुई है। बक्सर ज़िले में लॉकडाउन के दौरान दूसरी रियासतों से वापस आए मज़दूरों को मरकज़ी हुकूमत के नव प्रवर्तन मनसूबा के तवसुत से रोज़गार मुहैया कराया जा रहा है। ज़िला मजिस्ट्रेट अमन सरीन ने बताया कि ज़िले में क्लस्टर के तहत मज़दूरों को रोज़गार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके तहत रेडीमेड गारमेंट्स, कंबल, शहद और मशरूम की पैदावार शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि शहद और मशरूम मनसूबा पर भी काम शुरू करके मज़दूरों को जल्द ही रोज़गार दिया जाएगा। के जो है औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना का जो है ज़िला में शुरुआत करने को कहा गया था, जिसको लेके 5 क्लस्टर बनाने के लिए हम लोगों को प्रति क्लस्टर 10-10 लाख रुपया देने का ये किया गया था। उसी आलोक में हम लोगों ने जो है बक्सर में हम लोगों ने 3 क्लस्टर हम लोगों ने अभी तक डेवलप कर दिया है। दिल्ली से लॉकडाउन में दिल्ली से आए, वहीं काम कर रहे थे, तो लॉकडाउन लग गया तो हम चले आए तो यहीं काम यहाँ ऐसे से खुला, उसी तरह से मुझे काम मिला। मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए चलाए जा रहे किसान निधि मनसूबा के तहत मुतवस्सित और छोटे किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं। इसके लिए अररिया ज़िले के किसानों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। ये 6,000 रुपया जो सरकार जो दिया है राशि, इसमें हम लोग को किसान को बहुत सा जैसे से मदद मिला है और इसमें खेती करने में हम आगे बढ़े हैं और जैसे से उसको हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री को। सामान्य निधि से सालाना 6,000 रुपये जो मिलता है उससे हमारा खेती में बहुत मदद मिलता है। हम बहुत खुश हैं और श्री नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद देता हूं कि यह किसानों के हित में जो इन्होंने ऐसा योजना चलाया है, यह बहुत सराहनीय है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपया मिलता है, उससे हम लोगों को काफ़ी सुविधा मिलती है खेती बाड़ी करने में। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। समय पर यह 2,000 की किस्त सालाना 6,000 सालाना राशि मिलने पर हम किसान भाइयों को बहुत ही लाभ मिल रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं।
हिंद और नेपाल सरहद पर वाल्मीकि नगर से मैनाटान तक जंगलों में बसे थारू आदिवासियों को दर्ज फहरिस्त कबाइल का दर्जा मिलने के बाद 9 जनवरी को हर साल थारू जनजाति महोत्सव के तौर पर मनाते हैं। मगरबी चंपारण जिले के बगहा के हरनाटाण में थारू महोत्सव का रंगारंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एक रिपोर्ट। हर साल 9 जनवरी को इसे महोत्सव के रूप में मनाते हैं। संघीय भवन में झंडोत्तोलन कर मशाल जुलूस निकालकर अपनी एकजुटता और एकता को दर्शाने की भी परंपरा चली आ रही है। इसी कड़ी में 9 जनवरी को 18वें थारू महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि बगहा एसडीएम शेखर आनंद ने किया। इस अवसर पर एसडीएम शेखर आनंद और थारू नेता महेश काजी ने संयुक्त रूप से पौधारोपण कर महोत्सव की विधिवत शुरुआत की। इस मौके पर अपने संबोधन में जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम शेखर आनंद ने आदिवासी जनजाति समाज के चौमुखी विकास में सरकारी स्तर पर प्रशासन की ओर से हर संभव। और अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कौमी यूथ पार्लिमानी महोत्सव से कल खिताब करेंगे। महोत्सव में नौजवानों को वज़ीर-ए-आज़म के सामने अपनी राय रखने का मौका मिलेगा। वज़ारत तालीम ने कोविड से मुतासरा बच्चों के स्कूलों में दाखिला और दर्स तदरीस का अमल जारी रखने के सिलसिले में गाइडलाइन जारी किया है। पूरे मुल्क में कोरोना टीकाकारी मुहिम की शुरुआत 16 जनवरी से होगी। पहले महीने में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। मुल्क के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू का असर देखा जा रहा है। वज़ारत सेहत ने 7 रियासतों में बर्ड फ्लू की तस्दीक की है। वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने कहा है कि 16 जनवरी से 300 सेहत मराकज़ पर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। जनता दल यू मजलिस आमला की मीटिंग में हुकूमत के जरिए किए जा रहे मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती कामों की सताइश की गई। बीजेपी के बिहार मामलों के इंचार्ज उपेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि बिहार में एनडीए मुत्तहिद है और मौजूदा हुकूमत 5 साल तक चलेगी। बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील कुमार मोदी ने पार्टी कारकुनान से अपील की है कि कोरोना वैक्सीन और ज़राई क़वानीन पर हिज़्ब मुखालिफ की गलत तशरीह को घर घर जाकर दूर करें। हिज़्ब मुखालिफ के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बजट इजलास की मुद्दत कम हुई तो इजलास का बायकॉट करेंगे। ज़राई कानून के खिलाफ 30 जनवरी को बनेगी इंसानी जंजीर। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने मैट्रिक इम्तहान पर एडमिट कार्ड जारी किया। तलबा इसे बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मुल्कगीर कोविड टीकाकारी के लिए सभी तैयारियां पूरी। पीएम मोदी टीकाकारी मुहिम का आज रियासतों के साथ लेंगे जायजा। जेडीयू के नए रियासती सदर उमेश कुशवाहा हिमजाह तरक्की के उसूल पर करेंगे काम। हमसास काउंसिल की खाली हुई 2 सीटों के लिए नामजदगी आज से। और मरकजी हुकूमत के प्रधानमंत्री किसान निधि मंसूबा से किसान हो रहे हैं मुस्तफीद।
कोरोना से बचाव के लिए 2 गज का फासला बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क लगाएं। आदाब।